अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बेस्ड ऑन पीटीबी 2025 सिलेबस। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज और इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है क्योंकि वीडियो के एंड पे आप लोगों को इस लेक्चर के रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज क्या होती हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेज होती हैं, यानी कि ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड करती हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करना है। अब ये हमें हेल्प करेंगी प्लानिंग में। एक तो लेट्स सपोज हमारे पास 4 टीम मेंबर्स हैं तो हम लोग प्लान पहले से इसके थ्रू बना लेंगे कि हमारे 2 मेंबर्स ने ये काम करना है, 2 मेंबर्स ने ये काम करना है। या हम टाइम की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मंथ है, उसमें 4 वीक्स हैं तो हम पहले वीक में ये काम करेंगे, दूसरे वीक में ये काम करेंगे, तीसरे वीक में ये काम करेंगे और चौथे वीक में ये काम करेंगे। तो इसके थ्रू हमारी प्लानिंग में भी हमें आसानी हो रही होगी। उसके बाद क्रिएशन में ये कैसे हेल्प करेगी, जब हम कोड लिख रहे होंगे अपने सॉफ्टवेयर का तो वहाँ हमें ये रूल्स बताएगा कि आपने इन रूल्स को फॉलो करते हुए कोड लिखना है, उसमें फिर एरर्स नहीं आएंगे। तो हमारी क्रिएशन में भी हमें मेथोडोलॉजीज जो हैं वो हेल्प करेंगी। उसके बाद मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगी। हम अपने सॉफ्टवेयर की प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों में भी हमें हेल्प करेगी। अब जब हम एक मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमारा एक तो सॉफ्टवेयर सिस्टमैटिक वे में डेवलप हो रहा होगा, यानी एक तरतीब से एक सिस्टम को फॉलो करते हुए डेवलप हो रहा होगा। दूसरा, हमारी क्रिएशन और मैनेजमेंट और प्लानिंग भी अच्छे तरीके से हो रही होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होगा, जिससे हमारे सॉफ्टवेयर जो बनेंगे उनकी क्वालिटी हाई होगी। यानी कि जब आप एक मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपके हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने डिटेल नहीं पढ़नी। जैसे हमने कहा है कि हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग देखते हैं तो सिर्फ हम ब्रॉडर टर्म समझेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हाँ जी हम रिक्वायरमेंट इकट्ठी करेंगे। अब रिक्वायरमेंट कैसे इकट्ठी की जानी है, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, वो चीज़ें नहीं पढ़नी, ये ब्रॉडर टर्म्स हैं। यानी इन्होंने हमें सिर्फ बताना है कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स में। ये हमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बताएंगे। जैसे लेट्स सपोज एक मॉडल कहता है कि ये 6 प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, तो इसने सिर्फ 6 प्रोसेसेस के बारे में बता देना है कि हाँ जी इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। इनकी डिटेल की तरफ हम नहीं जाएंगे। इन्होंने सिर्फ हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, यानी कि इन्होंने एक ऐसा समझ लिया आपकी एक तरतीब प्रोवाइड करनी है कि आपने कैसे कैसे जो है वो फ्लो करना है सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त डिफरेंट फेजेस में। एक स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें वही बात है कि फ़्लो प्रोवाइड कर रहा होगा। अब इससे हमें प्लानिंग में भी हेल्प होगी, सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को बनाने में भी हेल्प होगी, हमारी चीज़ें सारी तरतीब से चल रही होंगी और डेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस को हम कंट्रोल भी इनके थ्रू कर सकेंगे कि हाँ जी हमें पता है कि हम इस फेज़ में है तो हमारा काम सारा इसी फेज़ का हो रहा होगा, फिर इस फेज़ में है तो हमारा इसका काम हो रहा होगा। अब इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे एक तो प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, हमें पहले से पता होगा कि हमारी नेक्स्ट आउटकम क्या आने वाली है। जैसे लेट्स सपोज आप एक मॉडल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वाटरफॉल मॉडल। उसमें हम रिक्वायरमेंट्स एक ही दफ़ा सारी इकट्ठी करते हैं और फिर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। अब जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स सारी आ चुकी हैं तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इसका डिज़ाइन ऐसा होगा। जब डिज़ाइन कंप्लीट बन चुका है तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही होगी। उसके बाद ये हमें हेल्प करेंगे, एक तो हमारे सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। जब इसने एक पूरे यानी फेजेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया, एक तरतीब बता दी है आपको, तो उसमें आपकी जो वेस्टेड एफर्ट होगी, यानी आप वो काम जो आपके सॉफ्टवेयर को बेनिफिट नहीं दे रहा वो ऑटोमेटिकली उससे आउट हो जाएगा, क्योंकि तरतीब इसने बतानी है ना। तो आपने जो वेस्टेड एफर्ट्स पुट की हैं वो सारी जब आउट हो जाएंगी, उससे ये होगा कि आपके सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल ये इंश्योर करेंगे कि आप क्वालिटी प्रैक्टिसेस यानी क्वालिटी एश्योरेंस की प्रैक्टिसेस वो भी साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते जाएं, यानी कि इनको भी अपने माइंड में रखते जाएं, इनको भी साथ जोड़ते जाएं। अब क्वालिटी एश्योरेंस की प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, यानी कि आप हर फेज़ में चेक करते जाएं कि क्या हमारा ये फेज़ ठीक तरीके से हुआ है या नहीं। अच्छा, अब अगर हम इनको ब्रॉडर टर्म में समझें कि प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं और मेथोडोलॉजीज़ क्या होती हैं, तो प्रोसेस मॉडल्स एक बिग पिक्चर होंगी, यानी कि ये बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे फ़्लो करना है। अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, उस मॉडल को जो प्रोसेस मॉडल ने हमें बताया है उसको इम्प्लीमेंट हम मेथोडोलॉजीज़ के थ्रू करेंगे। हम कुछ कंपैरिजन भी कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने प्रोसेस मॉडल्स भी पढ़ने और मेथोडोलॉजीज़ पर पढ़नी है। तो एक हमारे पास प्रोसेस मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। अब इनको हम अभी जनरली डिस्कस करेंगे, इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर हम अलग वीडियोज़ बनाएंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जाइल क्या होता है, स्क्रम, लीन, डेवऑप्स, इन सब के ऊपर हम डिटेल वीडियोज़ भी बनाएंगे। अब वाटरफॉल एक प्रोसेस मॉडल है जिसने कहना है कि आपने जो भी
सॉफ्टवेयर डेवलप करना है एक एक स्टेप से होके करना है, यानी कि आपने पहला स्टेप कंप्लीट फॉलो करना है, फिर दूसरे की तरफ जाना है, फिर तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया हुआ है भाई, ये वाटरफॉल मॉडल की ही डायग्राम है। इसने हमें क्या कहा है कि आपने सब में तरतीब में चल रहे हैं। फिर एक एजाइल मॉडल है, वो कहता है कि आप छोटी छोटी आइट्रेशंस में चलें। लेट्स सपोज आपके सॉफ्टवेयर के 4 फीचर्स हैं, पहले पहला फीचर कंप्लीट कर लें, उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करें, उसका डिज़ाइन बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग करके उसकी डेवलपमेंट करके उसको डिप्लॉय कर दें। फिर आप दूसरे फीचर की तरफ चले जाएं, फिर तीसरे फीचर। यानी अब इन्होंने हमें 2 ब्रॉडर टर्म बता दिए। इसने कहा है कि आप तरतीब से पूरा इकट्ठा सॉफ्टवेयर बनाओ, इसने कहा है कि छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते जाओ। अब स्क्रम एक मेथोडोलॉजी होगी जो एजाइल वाले प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेगी। स्क्रम बताएगा कि ये एजाइल मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लीन बताएगा कि आपने एजाइल मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और डेवऑप्स बताएगा कि आपने इन मॉडल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अब डेवऑप्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम डेवलपमेंट और ऑपरेशनल टीम दोनों को जो है उनके कंपैरिजन करके और उनको उनकी कोलैबोरेशन से काम कर रहे होते हैं। बेसिकली अभी तक हमने ये समझा है कि वाटरफॉल और एजाइल 2 प्रोसेस मॉडल्स हैं, यानी ये ब्रॉडर टर्म्स हैं, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ मिलेगी, यानी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ मिलेगी, स्क्रम, लीन और डेवऑप्स में। तो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ और सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के बारे में समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल और इसके आगे जितने भी मॉडल्स हैं उनको भी कवर करेंगे, और इस लेक्चर के रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगे। तो आप इन नोट्स को डाउनलोड करके अपने क्लास टेस्ट या बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वाटरफॉल मॉडल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।